बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात शरीफ के मुताबिक हदीस नंबर 561 हमना बिन्त जायश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मुझे नहायत शदीद किस्म का मर्द इस्तेहज़ा था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई ताकि आपको इसके मुतल्लिक़ बताऊं और मसला दराफ्त करूं। चुनांचे मैंने उन्हें अपनी बहन ज़ैनब बिन्त जैश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पाया तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे शदीद किस्म का इस्तेहज़ा लाहक है, आप इस बारे में मुझे क्या हुक्म फरमाते हैं? उसने तो मुझे नमाज रोज़े से रोक रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें रुई इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ क्योंकि वो खून रोक देगी। उन्होंने अर्ज़ किया, वो उससे कहीं ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर लंगोट कस ले। उन्होंने अर्ज़ किया, वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लंगोट के नीचे कोई कपड़ा रख लें। उन्होंने अर्ज़ किया, मामला इससे ज़्यादा शदीद है, मैं तो पानी की तरह खून बहाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 2 अमूर का हुक्म देता हूँ, तुमने इनमें से जो भी कर लिया वो दूसरे से कैफियत कर जाएगा। अगर तुम दोनों की ताकत रखो तो फिर तुम अपनी हालत के मुतल्लिक़ बेहतर जानती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ये तो एक शैतानी बीमारी है, तुम मामूल के मुताबिक 6 या 7 दिन अपने आप को हैज़ा तसव्वुर कर लिया करो, फिर गुस्ल करो हत्ता कि जब तुम समझो कि तुम पाक साफ़ हो तो 23 या 24 दिन नमाज पढ़ो और रोज़े रखो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और तुम हर माह इसी तरह किया करो जिस तरह हैज़ वाली औरतें अपने मखसूस अयाम में और इससे पाक होने के बाद करती हैं। और अगर तुम ये ताकत रखो कि तुम नमाज ज़ोहर को मौखर कर लो और नमाज असर की जल्दी कर लो, फिर गुस्ल करके ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ लो, इसी तरह मगरिब को मौखर कर लो और इशा को पहले कर लो, फिर गुस्ल करके दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लो। बस ऐसे किया करो और नमाज फजर के लिए गुस्ल करो और रोज़ा रखो, अगर तुम ऐसा कर सको तो करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दोनों अमूर में से मुझे ये गुस्ल करके नमाज जमा करना ज़्यादा पसंदीदा है।